सभी को जय हिंद। तो अभी हमारा आपका चैप्टर है जो नोट्स का हो रहा थी। रस्सी किस काम आती है फायर सर्विस में, पता आपको? किस काम में लाई जाती है फायर सर्विस में रस्सियाँ? सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज को रेस्क्यू करने के लिए, मान लीजिए कोई कैजुअलिटी है या फिर कोई जानवर है, उसको रेस्क्यू करने के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता है। या कोई हमारा फायर सर्विस में सामान है, उसको ऊपर से नीचे ले जाने के लिए उपयोग करें, पता होना चाहिए। किसको बोलते हैं रोप और लाइन, किसको बोलते हैं? रोप किसको बोलते हैं? नहीं नहीं, मैंने बताया था ना, रोप अलग होती है, लाइन अलग होती है। रोप किसको बोलते हैं? जो 6 लड़ होती है ना उसकी, जैसे जो 6 लड़े लड़े होते हैं, इसके बटे होते हैं ना, ठीक है, उसको गूंथ कर बनाई जाने वाली क्या बोलते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई इकट्ठा होता है, टाइप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? रोप बोलते हैं। ठीक है। लाइन किसको बोलते हैं? जो किसी विशेष कार्य के लिए काट कर बनाई जाती है, उसकी लंबाई भी पता होती है और हमको उसकी मोटाई भी, दोनों चीज हमको पता होती है। ठीक है। इसके भी पार्ट होते हैं, रस्सी के भी पार्ट का पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। कई बार मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो पर्सन बोलेगा इस पार्ट को मेरे को दे दो, तो आपको क्या पता है? नाम तो पता नहीं आपको पार्ट का नाम। तो इसके पार्ट होते हैं रस्सी के। सबसे पहले ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेन पार्ट। पहले वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेन पार्ट। तो ये वाला सीधा खड़ा हुआ था, ये क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग पार्ट। स्टैंडिंग पार्ट बोलते हैं इसको, ये नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है, मेन पार्ट, स्टैंडिंग पार्ट। और ये नीचे जो गिरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? डेड एंड या एंड पार्ट बोल सकते हैं। मेन पार्ट, स्टैंडिंग पार्ट और डेड एंड या एंड पार्ट बोल सकते हैं। अभी क्या है, आगे नोट्स लगती है, गांठें होती है फायर सर्विस में। ठीक है, बहुत टाइप की गांठें होती है, लेकिन कौन कौन सी गांठें होती है? सबसे पहले होती है थंब नोट। थंब नोट क्या होती है? जो अंतिम सिरे में बांधी जाती है किसी भी गांठ के, चाहे की ये इसकी लड़े होती है ना, खुल जाती है कई बार, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको रोकने के लिए आगे थंब नोट लगाई जाती है, ताकि वो आगे और न खुले। ठीक है, एक तरह का स्टॉपर का काम करती है। ठीक है। कौन सी नोट है? फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 वो भी एक स्टॉपर का काम करती है। जैसे हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो एक स्टॉपर का काम कर लेते हैं, उसको स्टॉपर के माध्यम से आगे की तरफ खींच सकते हैं। ठीक, कौन सी होती है? एक होती है रीफ नोट, जिसको बोलते हैं डॉक्टरी गांठ भी। वो किसी लिए लगाई जाती है? जब दो समान मोटाई वाले रस्से हों, एक समान मोटाई वाले रस्से हो, तो उनको आपस में जोड़ करने के लिए रीफ नोट लगाई जाती है। क्लॉव हिच या खूंटा गांठ बोलते हैं उसको। ठीक है, जो भी गोल वस्तु है, गोल चीज है, उसको उठाने के लिए क्लॉव हिच लगाई जाती है। एक होती है सेल्फ रेस्क्यू नोट या चोर गांठ भी बोल सकते हैं उसको, चोर गांठ। वो कब लगाई जाती है? जब हमारे को किसी बिल्डिंग से नीचे उतरना है और हमारे को जो रस्सा है उसको भी वापस लेके आना है, तो उसके लिए कौन सी नोट लगाई जाती है? सेल्फ रेस्क्यू नोट होती है। दूसरी है चेयर नोट। चेयर नोट कब लगाई जाती है? जब भी किसी कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे उतारना होता है। किसी भी कैजुअलिटी को, कोई पर्सन है ऊपर से, हमारे पास सीढ़ियों पे जगह नहीं है उसको उतारने के लिए, तो इसी के माध्यम से उसको चेयर नोट लगा करके उसको नीचे उतार सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले चेयर नोट कैसे लगती है। चेयर नोट सबसे पहले बिल्कुल बीच में लगती है। जो बीच लगाते हैं, सिंपली ये वाला हिस्सा इस तरफ होगा। जो हमारा राइट हैंड है उसको जो सिरा है आगे की तरफ मुड़ जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड सिरा है वो इस तरफ मुड़ जाएगा, और इसको आपस में एक दूसरे के आगे लेके आना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ से निकालना है, इसको जाएगी यहाँ पे। और इसके साथ में इसको प्रोटेक्शन देने के लिए और ज्यादा टाइट करने के लिए, इसके लिए सिंगल हाफ इंच लगाते हैं इसके आगे, हाफ इंच बोलते हैं इसको। दोनों सिरे में लगा देनी है हाफ इंच। ये बनकर तैयार हो गया हमारा चेयर नोट। ठीक करके यहाँ पे आ जाएगा शोल्डर के बाद। दूसरा हिस्सा कहाँ पे आएगा? जो हमारे लेग्स है उसके बीच में आ जाएगा, और जो पर्सन है कैजुअलिटी उसको उठा करके नीचे लेके आ सकते हैं। चेयर नोट किस लिए काम आती है? ये किसी भी कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे उतारने के लिए, कोई भी पर्सन है, जब हमारे पास चेयर नहीं हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो, मतलब कि नीचे नहीं उतर सकते, तो हम एक रस्सी के माध्यम से चेयर नोट लगा करके उस व्यक्ति को, उस कैजुअलिटी को नीचे उतार सकते हैं। मेन सेल्फ रेस्क्यू नोट वो किस लिए काम आती है? बताया था मैंने अभी। जब हम किसी बिल्डिंग से नीचे उतरना है और हमारे को वो रस्सा ही वापस चाहिए,
मतलब कि एक फ्लोर से हम नीचे उतरे तो हमको रस्सा वापस लेके दूसरे फ्लोर पर नीचे उतरने के लिए रस्सा दूसरे फ्लोर पर लगाएंगे, फिर तीसरे फ्लोर पे ऐसे से करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे और ये रस्सा भी हमारे पास रहेगा उस समय। थर्ड क्लास की नोट, या इसको बोलते हैं चोर घाट भी बोल सकते हैं, देसी भाषा में इसको चोर घाट भी बोलते हैं। चेयर नोट लगाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस रस्सी को ऊपर से ऐसे इसके ऊपर डालना है, कोई भी ऐसी चीज मिले, कोई भी एंगल आपको मिले, ठीक है, उसको ऐसे डाल लेना ऊपर की तरफ से, न कि इस तरफ से डालना है, ठीक है। तो हमेशा इस रस्सी को इसके ऊपर से ऐसे डालेंगे। तो ये वाला हिस्सा ना, ये यहाँ से इसके बीच में से निकालना है, तो थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये वाला हिस्सा इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। ये वाला एक रस्सी है, इसके माध्यम से नीचे उतर सकते हैं, इसको पकड़ करके केवल एक रस्सी से, ठीक है, इसके माध्यम से हम नीचे उतर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा तब खींचना जब हमको रस्सी वापस चाहिए होती है, ठीक है, इसको खींच करके हम रस्सी को वापस लेके आ सकते हैं।